नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर खनिज संसाधन से संबंधित हम लोग यहाँ पर 55 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कोयला का कहाँ पाया जाता है, कोयले, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ऐसे बहुत ही क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोअर 2 PCS या यूपी ट्रिपल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी करिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोयला एक उदाहरण है। कोयला एक उदाहरण है, तो कोयला किसका उदाहरण है? ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी नंबर, परतदार चट्टानों का है। अर्थात जो कोयला होता है तो कोयला आपका किस प्रकार की शैल होती है? परतदार चट्टान, या कह सकते हैं कि आपके अवसादी चट्टान होती है कोयला। और कोयला के जो रूपांतरण होते हैं, जैसे आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो हीरा और जो ग्रेफाइट होता है वो आपका रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो कोयला क्या हुआ? परतदार या अवसादी। लेकिन अगर कोयला को रूपांतरण कर देते हैं, अर्थात ताप और दाब बढ़ जाता है, तो आपका रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल बनती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपसे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात इन्हें जीवाश्मिक फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल बोलते हैं, जो कि आपका ईंधन होते हैं। तो कैसे होते हैं? जीवाश्मिक होते हैं, अर्थात आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है, आपका डोनबास क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो जो पत्थर वाला कोयला होता है तो वो उसके क्षेत्रीय हिसाब में, उसके भंडारण के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? तीसरे देश का नाम है आपका चीन, ठीक है। चीन के पास पत्थर वाला कोयला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग हिमालय पर्वत कहाँ पर है? वहीं पर है। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा चीन, जो कि बी नंबर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन करता है। अर्थात कोयला जो उत्पादन होता है तो विश्व में आधे से अधिक कौन करता है? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा कि कोयला आधे से अधिक कहाँ पर मिलता है? या तो चीन और कंबाइंड करके संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दो देशों के पास पूरे विश्व का आधे से अधिक कोयला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। और रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये कहाँ का क्षेत्र है रूर बेसिन? तो ये क्षेत्र आपका है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये आपका जर्मनी का क्षेत्र है, जो कि रूर बेसिन कहलाता है, जो कि आपका औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, चीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चीन हो जाएगा, ठीक है। कोयले से संबंधित अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आगे आपको और भी मिलेंगे, तो परेशान मत होइए। यहाँ पर कह रहा है रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया है, तो निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजानिया में एक झील क्षेत्र पड़ता है आपका रुकवा झील, तो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका खनिज है आपका कोयला, ठीक है। तो आपका कोयला के लिए आपका तंजानिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस देश में कोयला का संचित भंडार सर्वाधिक है? तो संचित भंडार आपका कहाँ पर है? तो आपका भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ज़्यादा है, फिर आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर, अर्थात लोहा है, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा है। कोयला है, फिर आपका कौन सा है? लोहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व के कच्चा लोहा उत्पादन देशों के सही अवरोही क्रम बताइए। लगभग क्वेश्चन यहाँ पर सभी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व के कच्चा लोहा उत्पादन देशों में अवरोही क्रम कह रहा है, पहला ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम करते हुए। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर भारत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लौह
अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। अर्थात लौह अयस्क का जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्पादन करता है वो देश आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, और ऐसे अपडेट हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। हम चाहते हैं कि लगभग आपके जैसे हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, और हम वही टॉपिक आपको कंप्लीट करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, थोड़ा बहुत कर दिया करिए। यहाँ पर कह रहा है कि किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? ये देश का नाम है आपका, जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, स्वीडन। ठीक है, तो ये जो किरूना क्षेत्र आपका है, किरूना क्षेत्र जो कि लौह अयस्क के लिए है, तो आपका स्वीडन में आप पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? अर्थात एक क्षेत्र है आपका लौह अयस्क के लिए है मिडलैंड, तो मिडलैंड जो है वो किस देश में है आपका? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 114 का बी नंबर, यूके में है। कहाँ पर है? यूके में है मिडलैंड देश। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा जो आपका उत्पादन देखो, भंडारण में दोनों अंतर होता है। भंडार मतलब उनके पास है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन कौन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब देना है। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, चिली। तो तांबा इसके लिए आपका कौन होता है? चिली जाना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्न में से तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कालगुरली, वो किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली आपका विख्यात है। नेक्स्ट कह रहा है कि कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है। ठीक है, इसके पहले कालगुरली, ठीक है, गार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है, तो वह आपका क्षेत्र कौन है? वो क्षेत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन है? यहाँ पर कूलगार्डी है। नेक्स्ट कह रहा है जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग का आपने नाम सुना होगा, और वर्ग संबंधित आपका जो मिलते हैं ये आपके अफ्रीका में मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। तो जोहान्सबर्ग जो विख्यात है किस क्षेत्र के लिए विख्यात है? तो ये आपका स्वर्ण खनन के लिए वहाँ पर एक खान भी है स्वर्ण की जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो आपकी वो स्वर्ण खान आपकी है, अर्थात स्वर्ण खनन के लिए आपकी विख्यात है। नेक्स्ट कह रहे हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका कौन सा है? मैक्सिको। चांदी का सब सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो मैक्सिको करता है। ये मैक्सिको कहाँ पड़ता है? तो आपका ये उत्तरी अमेरिका का एक जगह है मैक्सिको सिटी, अर्थात मैक्सिको करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत मतलब देख लीजिए, यहाँ पर चांदी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चांदी जो होती है अर्थात रजत नहीं होता है, तो किस में नहीं होती है? तो ये आपकी नहीं होती है जर्मन सिल्वर पर आपकी चांदी अर्थात रजत नहीं होता है, लेकिन हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में आपके रजत का प्रयोग हुआ होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश बताइए। विश्व में सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन कौन करता है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात चाइना करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कौन करता है? चाइना करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टिन मिलता है। टिन मिलता है, तो भाई टिन कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है? तो टिन मिलता है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्लासर निक्षेपों से मिलता है। प्लासर निक्षेपों से आपका टिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक बताइए। संसार में टिन का सर्वाधिक जो अग्रणी उत्पादक आपका है देश कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो चीन है, ये आपका सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित सही देशों का सही आरोही क्रम कह रहा है। आरोही मतलब छोटे से लेके बड़ा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में, और इसके अकॉर्डिंग आपका कम होता है चीन में। और देखिए जो भी आपके समुद्री एरिया होंगे वहीं पर ज़्यादा आपका होगा उत्पादन तेल का। ठीक है, और चीन के पास समुद्र इतना है नहीं है, तो इस कारण से आपका यहाँ पर चीन में सिर्फ एक ही कमी है, आपकी पेट्रोलियम का उत्पादन कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जो कि आपके तटवर्ती क्षेत्र होते हैं समुद्री, जो कि सऊदी अरब है।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताइए। सही अवरोही क्रम बता रहा है, अवरोही। तो यहाँ पर अवरोही मतलब आपका ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद कम होगा। इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब, रूस, फिर आपका यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट कह रहा है आपसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, जो कि तेल उत्पादन कह रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के आप बात करें तो ये आपका भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश है, जो कि अंडमान निकोबार से पास में है, इंडोनेशिया। और इसका नाम आपके रबड़ उत्पादन में भी आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वेनेजुएला विश्व का एक बड़ा है। वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है, किसके उत्पादन में आपका ये है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला आपका जो है ये आपका तेल उत्पादन के क्षेत्र में आपका है। और वेनेजुएला पड़ता कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, बिल्कुल ऊपर में दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, उत्तर प्रांत में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में उत्तर प्रांत में वेनेजुएला में आपका एक प्रपात भी है, एंजिल प्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। वहीं पर आपका विश्व का सर्वाधिक तेल भंडारण भी है और तेल उत्पादन भी किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे अपडेट बहुत ही मुश्किल से आपको मिलते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है अगला कि निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर है, तो ये भंडार आपका हो जाएगा ए नंबर वेनेजुएला में। हमने अभी बताया था कि भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार तेल का कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। ठीक है, और आपका सऊदी अरब में उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार, तो भंडार आपका कहाँ हो जाएगा, जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, तो 31 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है। तो प्रमाणिक भंडार यहाँ पर आपका जो कि खनिज तेल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ईरान में है। ठीक है, ईरान में आपका सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन देश गैसों हाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, अर्थात उपभोग भी करता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है गैसों हाल का। तो ये देश कौन आपका है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील जो कि गैसों हाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी आपका है। ठीक है, और अभी हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा कि ये जो आपका NH4 ईंधन था, ठीक है, उसको चेंज करके 6 कर दिया गया है, और उसमें अल्कोहल की 10% मात्रा बढ़ा देने से प्रदूषण कम होगा और आपके जो पेट्रोल की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। तो वो विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने इसका प्रयोग किया था, 10% अल्कोहल का प्रयोग किया था। ठीक है, एथेनॉल का प्रयोग किया था, एथेनॉल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। तो 1857 में जो खनिज तेल निकाला गया था आर्थिक स्तर पर, ये आपका देश है कौन सा, तो देश का नाम आपका है रोमानिया, जो कि आपका डी नंबर है, रोमानिया में निकाला गया था 1857 के पश्चात। नेक्स्ट कह रहा है कि संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक करता है, अर्थात यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। तो आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर SSC CHSL में पूछा भी गया है, वैकेंसी भी आपकी आ गई है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि आपका कनाडा है। ये आपका यूरेनियम उत्पादक देश है। देखो अब इसके पहले आपका कजाकिस्तान ऑप्शन में था तो बोलेंगे ना, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में कौन आपका ज़्यादा सही है, आपका कनाडा सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा देश है। तो आणविक खनिज उत्पादन जो देश करता है वो देश आपका कौन हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं, तो ये भंडार आपके हो जाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर है आपके, ऑस्ट्रेलिया में आपका जवाब हो जाएगी यूरेनियम के। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
कि निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो यूरेनियम सिटी जो स्थापित किया है वो किसने किया है, तो आपका कनाडा हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। यूरेनियम सिटी किसने स्थापित किया, कनाडा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो रेडियम का नाम सुना होगा आपने। तो रेडियम का जो प्राप्त की गई थी वो किस खनिज से की गई थी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 540 का बी नंबर, पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से आपका रेडियम प्राप्त किया गया था, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका पेट्रोलियम के लिए स्थित है। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए आपका प्रसिद्ध है बेकू, नेक्स्ट बाकू। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जो जाना जाता है वो किस लिए है, ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा लौह अयस्क के लिए आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है मेसाबी रेंज। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। टाइटेनियम का जो अग्रणी उत्पादक है ये आपका संसार में कौन सा है, तो देश में आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो सी नंबर आपका है रूस। तो रूस में आपका टाइटेनियम सबसे ज़्यादा आपका अग्रणी उत्पादक है यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। तो बॉक्साइट जो आपका सर्वाधिक किया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है। तो चिली किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 45 का सी, जो कि आपका नाइट्रेट के लिए मामले में आपका चिली जाना जाता है। और मध्य चिली में आपको याद रखना है कि मध्य चिली में आपकी सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, सर्दियों में लगभग मध्य सर्दियों में आपकी चिली में बारिश होती है। और चिली आपका जो देश है कहाँ पड़ता है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में आपका पड़ता है चिली। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर रूस। ठीक है, रूस हो जाएगा। और कभी कभी आपका बोत्सवाना भी आता है, लेकिन वर्तमान में आपका रूस हो जाएगा फिर बोत्सवाना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश बताइए। तो अफ्रीका में जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है वो आपका कौन है जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर जम्बिया। ठीक है, जम्बिया आपका है जो कि सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है। कहाँ पर, अफ्रीका की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उद्योग धंधे से पढ़ लीजिए, करीब 8-10 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम दिन में एक ही वीडियो आपके लिए लगभग लाते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी का फुल टेस्ट होता है, मंडी परिषद के भी आता है, रीजनिंग का भी आता है। ठीक है, और जीएस के भी आते हैं। साथ में आपके एग्जाम से संबंधित आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके अपडेटेड होते हैं उनको भी लेके आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। तो सूती वस्त्र का प्रमुख जो केंद्र है वो आपका कौन हो जाएगा, तो आप हो जाएगा ओसाका। कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा वहाँ पर ओसाका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो आपका कौन करता है, चीन करता है। ठीक है, चीन करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। अर्थात जर्मनी से संबंधित आपका देश यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो 150 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। जो ऊपर दाल है ये आपका ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि जर्मनी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक बताइए। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन, जो कि सूती वस्त्रों के लिए चीन आपका जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण यह हो जाएगा 552 का जवाब सी नंबर। अर्थात सॉफ्टवेयर के लिए आपका फूट लूज उद्योग जाना जाता है। अर्थात जो फूट लूज उद्योग है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठी कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो कागज लुगदी अर्थात कागज लुगदी के उत्पादन में देखा जाए तो आपका कनाडा विश्व में प्रथम है। और इसके बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा जो पदार्थ प्रयुक्त करते हैं वो पदार्थ का नाम क्या है, तो पदार्थ का नाम है पोपलर। क्या नाम है, पोपलर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं
और फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लौह एवं इस्पात कारखाने आपके सी नंबर जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, जापान में पाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो एक सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। तो सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके संभावित हैं, आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी पढ़ना है तो लगातार हमारे चैनल से जुड़ा रहिए। ठीक है, और जुड़े रहने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पर लाते रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और हम आपका लेवल का ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं उठा के ले लिया कि अकबर कौन थे या कुछ भी, डायरेक्ट ऐसे सिंपली क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम लाते ही नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा इजी पढ़ा दें, बच्चों को अच्छा लगे, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं, बच्चों को सिलेक्शन चाहिए। और जब तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण हम लेवल का यहाँ पर पढ़ाते हैं। जो टॉपिक जरूरी होता है उसी को हम लेके आते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी लाएंगे दमदार लाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।